दोस्तों, एक दिन एक युवक अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त के पास पहुंचता है और बेहद परेशान होकर कहता है, यार मेरी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। मुझे किसी भी औरत से करने का मन नहीं करता है और जो मेरी पत्नी है ना, मुझसे हर बार शिकायत करती है कि मैं उसे समय नहीं देता। उसके साथ वो सब नहीं करता जो एक पति को करना चाहिए। भाई, मैं उसे समझाना तो चाहता हूँ लेकिन समझा नहीं पा रहा हूँ कि आखिर करूं तो क्या करूं। उसका जो दोस्त था ना दोस्तों, वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यार इतनी छोटी सी बात के लिए तू परेशान हो रहा है, मैं हूं ना, मैं करूंगा, तू देखना और तू मेरे साथ करना। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में और मैं हूं स्वतंत्र। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा, जिससे मुझको मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई आप देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। देख तो रहे हैं आप लोग लेकिन कमेंट भी करिए दोस्तों। तो चलिए सीधे अब आपको मैं सच्ची घटना पर ले चलता हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की, जहाँ एक गाँव में रहने वाला विक्रम अपने माता पिता भाई बहनों के साथ रहा करता था। उसका जो परिवार था ना दोस्तों, वो चाहता था कि विक्रम कोई काम धाम करे क्योंकि उसकी एक एज हो चुकी थी। लेकिन जो विक्रम था वो अपना ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ गुजारता था। कभी किसी दोस्त के कमरे पर घंटों बैठे रहना, तो कभी बिना किसी काम के इधर उधर घूमते रहना, और कभी किसी दोस्त के साथ उसके काम से बाहर चले जाना। मतलब वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा था। टोटल मिलाकर वो घर में कम, दोस्तों के साथ ज़्यादा रहता था। इसी बात से उसके घर वाले जो थे वो चिंतित रहते थे कि करें तो करें क्या इसका। और जो उसके घर वाले थे उसे बार बार समझाते थे कि बेटा, जिंदगी दोस्तों के भरोसे नहीं चलती। कोई भी हो दोस्तों, आप हो चाहे हम, अपने भी साथ कोई अपना भाई दोस्त बेटा अगर ऐसा करेगा तो अपन भी उसको समझाएंगे। सो विक्रम के घर वाले भी उसको समझा रहे थे। उनका कहना था कि आज जो तुम्हारे साथ घूम रहे हैं वो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होंगे, मतलब तुमसे दूर चले जाएंगे। लेकिन जो विक्रम था दोस्तों, वो इन सब बातों को ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेता था और अपना बस घुमाघामी करता रहता था दोस्तों के साथ। और इसी बात से घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब क्या होता है दोस्तों, जो उसके परिवार वाले यानी मम्मी पापा चाचा ताऊ जो थे ना, वो सोचते हैं क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए। अगर शादी कराएंगे तो इसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो शायद ये सुधर जाए। इसी सोच के चलते साल 2022 में पास के गाँव की रहने वाली पूजा के साथ उसका रिश्ता तय कर देते हैं घर वाले कि सुधर जाएगा जी। और कुछ ही समय बाद दोनों की शादी रीति रिवाज के साथ करा देते हैं। अब पूजा दुल्हन बनकर घर आ चुकी थी दोस्तों, और जो पूजा थी ना, वो नई जिंदगी को लेकर कई सपने सजाए हुए बैठी थी और आई थी शादी होकर। हर लड़का लड़की सपने सजाता है दोस्तों कि मेरी शादी होगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। पूजा ने भी सजाया। उसे लगाता है कि शादी के बाद पति पत्नी मिलकर अपना छोटा सा संसार बसाएंगे और हंसी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और परिवार को लेकर साथ चलेंगे, ये उसकी सोच थी। लेकिन दोस्तों, शादी की पहली ही रात उसे कुछ अजीब महसूस होने लग गया, क्योंकि वो जब अपने पति का इंतजार कर रही थी, मतलब अपने कमरे में, तो वो आया नहीं था विक्रम। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। इधर पूजा परेशान कि भाई क्यों नहीं आए। और रात के 1 बजे विक्रम कमरे में दस्तक देता है, मतलब आ जाता है वो रात के 1 बजे। दोस्तों, जो पूजा थी ना, उसने विक्रम से कहा कि आप बड़ी देर से आए, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, कोई बात हो तो बताएं आप मुझे। लेकिन विक्रम ने सिर्फ इतना कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, कल से लगातार जाग रहा हूँ, आज आराम करने दो मुझे। इतना कहकर वो सोने चला गया। पूजा ने भी उस दिन उसे कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि शायद शादी की भागदौड़ की वजह से ऐसा हुआ होगा, और होता भी है दोस्तों। शादी में पूजा पाठ रीति रिवाज इतने होते हैं कि लड़का लड़की थक जाते हैं। तो उसको भी, पूजा को भी ये लगा कि शायद ये थक गए हैं तो सो गए, तो उसने कुछ ज़्यादा दिमाग पे इस बात को नहीं लिया और वो भी सो गई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि ये जो विक्रम का देर आने वाला सिलसिला था ना, मतलब वो देर से आ रहा था, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, वो रोज का हो गया था। विक्रम दिन भर तो दोस्तों के साथ उधर मटर गश्ती करता रहता और रात में देर से घर आकर सो जाता। अब जो पूजा थी ना, वो धीरे धीरे परेशान रहने लग जाती है। कोई भी लड़की हो दोस्तों, नई नई शादीशुदा, अगर ऐसा उसका पति करेगा उसके साथ, तो वो टेंशन में तो आ ही जाएगी। ये तो 101% तय बात है, और दिमाग भी घूमने लगेगा कि क्या बात है। जो पूजा थी ना दोस्तों, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति उससे दूरी क्यों बना रहा है, रीज़न समझ में नहीं आ रहा था उसे। और एक दिन पूजा के पास उसकी सहेली का फ़ोन आता है। नई नई शादी हुई थी, सहेली का फ़ोन तो आना ही था।
सो आता है और वो पूजा से बोलती है कि कैसी हो जीजा जी, कैसे हैं। मुस्कुरा के उसने पूछा कि शादी की पहली रात तुम्हारी कैसी रही, मतलब कैसी चल रही है, सास कैसी, मतलब सब कुछ उसने पूछा। ये तो आप भी जानते हो कि वो क्या पूछना चाह रही थी दोस्तों। पहले तो पूजा टालती रही दोस्तों, लेकिन फिर उसने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई दी कि वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ, लेट आ रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। दोस्तों उसने उसको, जो उसकी सहेली थी ना, उसने उसको समझाया कि तू जल्दबाजी मत कर, शायद कोई बात हो, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रख सबसे पहले। और अपने पति से खुलकर बात कर कि बात क्या है। उसका कहना भी सही था कि एकदम निर्णय लेना दोस्तों गलत हो जाएगा, कि एकदम अपन फाइनल निर्णय ले लें, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन पूजा हिम्मत करके विक्रम से साफ साफ शब्दों में पूछ ही लेती है, क्या कोई परेशानी है आपको तो मुझे बताओ। देखो हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, अब आप हमको नहीं बताएंगे, मतलब मुझको नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। हम दोनों मिलजुल कर उस मुश्किल का सामना कर लेंगे, लेकिन आप हर समय मुझसे दूरी बनाए रखेंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, साथ में समय नहीं बिताएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं बस जानना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। तब विक्रम ने पूजा से कहा कि मानसिक रूप से मैं थोड़ा उलझा हुआ हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए ठीक होने में। और पूजा ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया कि चलो ठीक है, जो स्वयं बोल रहे हैं तो मैं मान जाती हूँ। वो मान गई, बात यहीं आई गई हो गई। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों, और आ गया 2024। अब इन दोनों की शादी को काफ़ी समय हो चुका था, और एक दिन पूजा ने फिर वही सवाल दोहरा दिया विक्रम से कि बात क्या है। और दोहराया क्यों? क्योंकि उसका रवैया वही चला आ रहा था जो पहले था। इस बार भी उसने पूजा को बातों में घुमा घुमू के बात रफा दफा कर दी। बात हो गई आई गई हो गई बात। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो विक्रम था ना, उसका एक दोस्त आता है विक्रम से मिलने, और उसको विक्रम अपने कमरे में ले जाता है कि चलो यार वहीं बैठेंगे। और पूजा से बोलता है कि जाओ पूजा, चाय नाश्ता ले आओ बनाकर, हम दोनों कमरे में बैठे हैं। और पूजा भी चाय नाश्ता बनाने चली जाती है, बनाएगी दोस्तों के लिए, दोस्त आया उसके पति का तो। और जब वापस आकर वो जो कमरे का नज़ारा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। जब पूजा चाय लेकर वापस आई तो उसने विक्रम और उसके दोस्त को आपत्तिजनक हालत में देख लिया, और ये देखते ही पूजा ने कहा तो कुछ भी नहीं दोस्तों, वहां से चुपचाप वो चली गई। लेकिन विक्रम ने देख लिया था कि पूजा ने उसको देख लिया है दोस्तों। जब विक्रम का दोस्त चला गया तब पूजा ने विक्रम को इतना कुछ कहा कि वो कुछ बोल नहीं पाया, और कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, पूजा की बातें सुनता रहा। बात ही ऐसी थी दोस्तों, बोलता तो वो क्या बोलता, लेकिन उस एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूजा सन्न रह गई कि ये क्या बोल रहे हैं। विक्रम ने पूजा से कहा कि मैं हमेशा से महिलाओं की तुलना में पुरुषों की तरफ ज़्यादा आकर्षण महसूस करता हूँ, और यही वजह है पूजा कि मैं तुम्हें समय, अपनापन और बाकी सुख सुविधाएं तो दे रहा हूँ, लेकिन जो अपनापन है वो तुम्हें दे नहीं पा रहा जिसकी तुम हकदार हो। अब क्या होता है दोस्तों, पूजा उस सच्चाई को सुनने के बाद पूरी तरह टूट जाती है। कोई भी हो दोस्तों, टूट ही जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब वो करे तो करे क्या, घर पे बोले तो आफत, रहे तो भी आफत। उसने विक्रम से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें पहले से अपनी सच्चाई मालूम थी तो तुमने मेरे से शादी क्यों की, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों। दोस्तों जो विक्रम था ना, उसने पूजा को समझाने की बहुत कोशिश की, और उसने कहा कि वह खुद भी अपनी जिंदगी को लेकर उलझन में था, और उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। फिर क्या होता है दोस्तों, विक्रम अब पूजा के साथ रहना तो था ही, लेकिन अब वो उसके साथ रात गुजारना शुरू कर देता, मतलब संबंध बनाना शुरू कर देता, जो पहले नहीं कर रहा था। पूजा भी नॉर्मल आ जाती है कि ठीक है चलो, लेकिन वो पूजा को खुश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो मन से नहीं कर रहा था जो भी काम कर रहा था। जब मन से नहीं करोगे तो दोस्तों अच्छे से नहीं होगा। पूजा भी थक हार कर उसकी इन बातों को माफ़ कर देती और अपनी लाइफ जीने लगती कि चलो ठीक है, मेरा पति है, घर पे बोलूँगी कुछ निकलेगा, रिजल्ट है नहीं, साथ में रहने लगते। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया, और अब इनकी शादी को लगभग 3 साल हो गए। और एक दिन पूजा ने विक्रम से कहा कि देखो तुम कुछ कमाया करो, अपने घर की जिम्मेदारियां समझो, ऐसे घर नहीं चलता जैसे तुम बैठकर खा रहे हो घर पे पिताजी की कमाई को। अब कहीं काम करो ताकि भविष्य अपना बेहतर बन सके, अपने बच्चे भी शायद होंगे आगे तो उनको क्या भविष्य देंगे अपन। फिर क्या था दोस्तों, विक्रम को पूजा की बात समझ में आ जाती है, और वो दिसंबर 2025 में काम की तलाश में महाराष्ट्र चला जाता है, और उसे वहाँ एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, और वो किराए का कमरा लेकर वहाँ नौकरी करता रहता, अपना कमाता खाता, कुछ पैसे पूजा को बेच दिया करता। लेकिन दोस्तों कहानी से यहीं एक नया मोड़ आने वाला था, वहाँ आगे चल के। धीरे धीरे समय बीतता गया,
और जो विक्रम था ना, उसका मन अब फिर उन्हीं कामों में लगने लगा, उल्टे सीधे कामों में जो वो घर कर रहा था। वो सोचता था कि कोई लड़का मिल जाए, यहाँ तो मज़ा आ जाएगा, कमरा भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दिन उसकी पहचान एक डेटिंग ऐप के जरिए अमित वर्मा नाम के लड़के से हो जाती है दोस्तों, जो कि वो भी वहाँ पे नौकरी करता था, लेकिन रहता गुना में था। मध्य प्रदेश में जो गुना है वहीं रहता था, काम वहीं कर रहा था। फिर क्या था, एक ही जगह के मिल गए दोनों। फिर कुछ दिनों तक दोनों ने सिर्फ फ़ोन पर बात की, लेकिन धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। और फिर क्या था दोस्तों, दोनों उल्टे सीधे कामों में लिप्त हो जाते हैं, अपने करने लगते हैं। अब मज़े कर रहे थे, एंजॉय। अब क्या होता है दोस्तों, जो पूजा होती है ना, वो विक्रम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम पूजा से बात नहीं करता। वो कभी बातचीत टाल देता, कभी कोई बहाना बना देता है कि लेट हो गया, फलाना हो गया, थक गया। इससे पूजा का शक बढ़ने लग जाता, क्योंकि वो तो उसको जानती थी पहले से कि ये किस टाइप का स्वभाव है इसका, शायद कोई लड़का ना मिल गया हो। उसका शक करना भी जायज़ था दोस्तों, शक करने लगी थी पूजा। खैर समय बीतता गया और मार्च 2026 में पूजा ने विक्रम से कहा कि अब तुम घर वापस आ जाओ, क्योंकि उसको शक हो चुका था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ। जितना कमाना था कमा लिया, और परिवार को भी अब तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम घर आ जाओ। विक्रम भी मान जाता है और विक्रम घर लौटने का फैसला ले लेता है और घर आ जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार वह अकेला नहीं आया था, उसके साथ अमित वर्मा नाम का जो उसका दोस्त बना था ऐप के माध्यम से, वो भी उसके साथ उसके घर आ गया। पूजा ने सोचा कि शायद पति का कोई दोस्त है आया हुआ है, इसलिए दोनों का स्वागत करा और खाना पीना खिलाया, चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि विक्रम का ज़्यादातर समय अब अमित के साथ ही ज़्यादा बीत रहा था। वो विक्रम के साथ जाता, खाता पीता, सब कुछ करता, पूजा पे ध्यान नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, जैसा वो पहले करता था। अब पूजा का दिमाग फिर ठनका कि ये क्या बात है, कहीं पहले जैसा तो नहीं है। और पूजा ने साफ साफ शब्दों में कहा, अगर तुम्हारा दोस्त कुछ दिनों के लिए आया है तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे लगातार दूरी मत बनाओ। अगर कुछ गड़बड़ है उसके साथ तो मुझे बताओ अभी, नहीं तो मैं उसको भगाती हूँ यहाँ से। फिर क्या था, इस बात को लेकर विक्रम और पूजा में लड़ाई शुरू हो जाती है और पूजा अमित से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पूजा के मुंह से ये बात सुनकर अमित ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, बड़ी मुश्किल से मुझे कोई सच्चा हमसफर मिला है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अमित के मुंह से ये बात सुनकर पूजा भी घबरा जाती कि ये क्या बोल रहा है, और मेरा पति सुन रहा है, कुछ नहीं बोल रहा उससे। अब क्या होता है दोस्तों, जो विक्रम होता है ना, वो अमित से बोलता है, भाई मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ, तुमको भी नहीं छोड़ पा रहा, अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ पा रहा, अब करूँ तो करूँ क्या। मैं तुम दोनों को खुश करके रखना चाहता हूँ और तेरे साथ भी रहना चाहता हूँ। पता है दोस्तों, फिर अमित ने जो कहा विक्रम से, वो सुनकर आप सन्न रह जाओगे कि ये क्या खिचड़ी पक रही है इनके, आप दिमाग घूम जाएगा आपका भी। उसने कहा कि मैं पूजा को खुश करूँगा और तुम मुझे खुश करना। देखो दोस्तों फिर क्या था दोस्तों, विक्रम ने भी हामी भर दी कि चलो ठीक है, और वो पूजा के पास चला जाता है कि ऐसा ऐसा है, वो ऐसा बोल रहा है, अपन तीनों मिल के रहते हैं। पूजा ने काफ़ी मना किया उससे कि नहीं, विक्रम ने काफ़ी समझाया उसको वो, लेकिन क्या था दोस्तों, फिर पूजा मान जाती है। उसका मानने का रीज़न खाली इतना सा था कि वो ये सोच रही थी कि चलो कम से कम मेरा पति मेरे साथ तो रहेगा, मेरा साथ समय तो बिताएगा। वो इस चक्कर में हामी भर देती। दोस्तों ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन अमित और विक्रम ने पूजा को इतना टॉर्चर किया शारीरिक रूप से कि उसकी हालत खराब हो गई। अब तो दोनों के दोनों पूजा के साथ रोज उल्टे सीधे काम करते गंदे। अब पूजा थक चुकी थी और फंस चुकी थी इन दोनों के चुंगल में। ये ना तो उसको घर से बाहर जाने दे रहे थे, ना किसी से मिलने दे रहे थे, ना फोन पे बात करने दे रहे थे रिश्तेदारों से। पूजा इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि वो आत्महत्या करने तक का सोच चुकी थी। लेकिन दोस्तों एक दिन पूजा ने हिम्मत करके कैसे भी करके घर से भाग के वो चली जाती है और पुलिस थाने पहुंच जाती है और सारी की सारी आप बीती पुलिस वालों को बता देते कि जो उसकी प्रॉब्लम थी। दोस्तों पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लेती है और मामला दर्ज कर ले। किनके खिलाफ? विक्रम और अमित के खिलाफ। फिर क्या था दोस्तों, जैसे ही विक्रम और अमित को पता चलता है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है तो दोनों फरार हो जाते हैं वहां से कि चलो। अब दोनों गायब तो हो चुके थे दोस्तों, लेकिन पुलिस तो आप जानते ही हो दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उनकी लोकेशन से, मोबाइल की लोकेशन से उनकी जानकारी पकड़ में आ जाती है और पुलिस उनको कुछ दिनों बाद जाके पकड़ लेती है। इसके बाद दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर देती है पुलिस और उन्हें न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़िंदगी प्रभावित हुई तो वो थी पूजा की। उसने एक ऐसे रिश्ते पे भरोसा किया जहां उसे सच बहुत देर से पता चला। इसी वजह से आज भी यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों अगर मैं अपनी राय दूं इसमें,
तो इसमें थोड़ी गलती पूजा की भी थी, विक्रम के घर वालों की भी थी। उनको तो नॉलेज में होगा हमारा लड़का कैसा है, उनको नहीं करना चाहिए। तो और विक्रम को भी मना करना था कि मैं नहीं करूँगा जब वो इस टाइप का लड़का था। तो पूजा ने भी गलती करी थी कि हामी भरती कि मेरा पति रहेगा, ये गलत करा था, उसको नहीं करना चाहिए था। टोटल मिलाकर इसमें पूजा की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आप लोगों को डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जागरूक करना रहता है। ये कहानी हो चाहे दोस्तों जो मैं पूरी पीछे सुना चुका हूँ और जो आगे सुनाऊंगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।